फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति मोटिवेशन ब्लॉग में। तो गाइस फाइनली जैसे मैंने अपने पिछले ब्लॉग में बताया था कि हम लोग जा रहे हैं महाराज जी के यहाँ। तो अब वक्त हो चला है निकलने का और मम्मी भी रेडी हैं, अब बुआ भी आ गई हैं और बड़े पापा की लड़की भी जाएगी। तो चलिए जब हम लोग निकलते हैं फिर आपको दिखाते हैं। कहाँ पहुँचो? तो है हमारी बुआ जी। जय जवान जय जय गुरुदेव। कहा प्रतिभा? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलो भैया चलो। मन्ना के एक पेंसिल हमारे हाथ में। जय गुरुदेव। भी कौ झोरा और अलाव थी दीदी। पागल नहीं है पर लाल आए बुआ देर करी। फाइनली महाराज जी की दया थी तो हम लोग पहुंच गए हैं। और ये देखिए मम्मी बुआ जी सब आ रही हैं, पूरा ग्रुप आ गया है और आंखों में आंसू आ गया पहुंचते पहुंचते, क्योंकि पहुंच गए तो सौभाग्य की बात ही है ऐसी जगह पर। तो गाइस फाइनली हम लोग सत्संग में पहुंच गए हैं और महाराज जी भी अपने मंच पर आने वाले हैं। तो चलिए अब थोड़ा बहुत सत्संग का एंजॉय आप लोग ही कर लीजिए। करना पड़ा था, झेलना पड़ा था। जो भी लेटेंट सांप माँ के पेट में रहता है उसकी बदबू झेलनी पड़ी थी, बड़ी दिक्कत थी। लेकिन यह 9 महीना निकला कैसे निकला, उस प्रभु की झलक मिल जाती थी। क्योंकि आत्मा डाली गई। कब डाली गई? 5 महीना 10 दिन तक तो यह पिंड तैयार होता है। उसके बाद में जब बढ़ने का समय आता है, इसके विकास का समय आता है, तब आत्मा डाल दी जाती है। तो आत्मा के पावर से भी, आत्मा के शक्ति से भी बच्चा पढ़ता है, पलता है, तो वो डाल दी जाती है। तो वो सुराख बराबर बना रहता है, खत्म नहीं होता है। इससे आत्मा डाली जाती है। बंद करने का मसाला इनको जिनको काल भगवान कहा गया नहीं दिया उन्हें। अगर दृष्टि से यहाँ पर जीव समझो कि रह जाए, नरकों में नहीं जाने पाऊंगे। अभी जितने भी जीव हैं सब नरकों में भेज दिया जाए, जितने भी दुनिया के लोग हैं सबको जेल में बंद कर दिया जाए। तो कौन खेती करेगा, कौन दुकान करेगा, कौन ये व्यवस्था संभालेगा? इसलिए रहना इन सारी चीजों का जरूरी है। तो काल भगवान ने समझो कि उनको भेजा समय पर ये नरकगामी न होने पाए, इनको रोको। उसी तो गाइस फाइनली थोड़ा बहुत सत्संग का एंजॉय आप लोगों ने भी कर लिया होगा। और गाइस मैं आपको बता दूं, और यहाँ दिख भी रहा, इतनी संख्या, इतनी भारी भरकम लोग थे कि आदि अंत का तो पता ही नहीं चल रहा था। मतलब बहुत ही ज़्यादा संख्या थे। और यहाँ महाराज जी बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब आपके लैंग्वेज में सत्संग बताते हैं बाबा जी गुरुदेव जी। तो गाइस मैं आपको बता दूं, मैं तो बचपन से ही, मेरी पूरी फैमिली बाबा जी गुरुदेव की ही दीवानी है। और गाइस हर इंसान को एक गुरु करना चाहिए, ताकि जैसे अनजाने अनजाने में गलतियां तो हर इंसान से हो ही जाती हैं। कुछ गलतियां आप जान में करते हैं, कुछ गलतियां अनजान में हो जाती हैं। देखिए उन गलतियों की मुक्ति या उन गलतियों की जो सज़ा भुगतने से अगर आप बचेंगे तो वो संत महात्माओं के पास जाने से ही आप बच पाएंगे। उनके आदर्शों पर चलिए। और कोई भी आपसे अगर बुरा काम हो जाता है तो उस टाइम हो गया, तो जो चीज़ें बीत गई, बट हाँ आप भगवान से क्षमा मांग करके और ये चीज़ ज़रूर बोलिए कि ये गलती मुझसे दोबारा नहीं होगी, और आप वो गलती दोबारा मत करिए। तो भगवान जी आपको माफ़ कर देते हैं, ऐसा नहीं है। और यहाँ देखिए सब लोग ध्यान पर बैठ गए थे, इसलिए यहाँ आपको सबके सर पर गुलाबी चद्दर ज़रूर दिखता होगा, क्योंकि महाराज जी का आदेश रहता है कि सब लोग गुलाबी वस्त्र पहने। और यहाँ ध्यान और भजन के टाइम पर और मतलब माला मंत्र वगैरह भी देते हैं, तो उस टाइम
सबको सर से पल्लू रखना पड़ता है, बट यहाँ कुछ औरतें दिख रही हैं जो कि महाराज जी के वचनों का फॉलो नहीं करती हैं। गाइस देखिए, जब हमारी आंखें बंद हो जाती है, यानी कि जब हमारी डेथ हो जाती है, तो अपनी हम आंखें हमेशा के लिए बंद कर सकते हैं, कर ही लेते हैं। बट यहाँ ध्यान भजन सुमरन के लिए कोई भी इंसान 5 मिनट के लिए आंखें बंद नहीं कर पाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी दुर्भाग्य ही होती हैं, ऐसा नहीं। तो गाइस जाते समय रास्ते में ही मेरी बुआ ने मेरा नंबर अपने हाथों में लिखवा लिया था कि कोई भी ज़रूरत पड़ सकती है तो अपने हाथ में नंबर लिखा रहेगा तो फ़ोन करवा लेंगे। और आखिरी में हुआ क्या, पूजा अपनी बेटी को लेकर के महाराज जी के दर्शन में लगी थी और मैं पूजा जी को ढूंढने में लग गई और मैं बुआ मम्मी और दीदी सब अलग हो गए, ग्रुप अलग हो गया। फिर इतना परेशान होने लगे, लेकिन मेरी बुआ नंबर जो लिखवाई थी ना, आखिरी में मेरे नंबर से किसी से कॉल करवा दी और हम पहुंच गए वहाँ। तो गाइस यही कहते हैं कि पहले वाले लोगों को कुछ ज़्यादा ही एक्सपीरियंस होता है, ऐसा नहीं है। और यहाँ सब चलने की तैयारी हो रही थी क्योंकि नामदान भी मिल गया था, साधन भजन सत्संग सारा कुछ प्रक्रिया हो गया था। और मेरी बुआ जी को मैंने आंवला दे दिया था, वही खा रही थी। मेरी मम्मी भी अब गुलाबी गुलाबी बिल्कुल हो। तो गाइस यहाँ आप लोग देख सकते हो महाराज जी के दर्शन के लिए इतनी भीड़ उमड़ी है, इतनी भीड़ उमड़ी कि क्या ही बताऊं। क्या आप लोग देख सकते हो इतनी पब्लिक की क्या ही बताऊं महाराज जी के दर्शन के लिए। हम लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा है। सारी पब्लिक सब जाने वाली है। तो गाइस यहाँ दीदी जीजा और गोलू भी मिल गया था, तो मम्मी की मुलाकात हुई। दीदी को हम लोग बोल रहे थे घर चलो, बट दीदी ने साफ साफ शब्दों में मना कर दिया क्योंकि उसके अगले दिन था मनोरमा मेला। तो गाइस इसके बाद हम लोग को भी तुरंत बस मिल गई, महाराज जी की दया थी तो आने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। तो गाइस चलिए इसके साथ भी अब हम लोग ब्लॉग को एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ आप लोग वीडियो वॉच किया करिए और कमेंट जरूर।